पश्चिम बंगाल में थम नहीं रहा संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा। बीजेपी विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे शुभेंदु अधिकारी। 24 परगना में सड़कों पर उतरे बीजेपी के कार्यकर्ता। पुलिस थाने का किया घेराव। मेदिनीपुर में भी बीजेपी ने किया प्रदर्शन। ममता सरकार के विरुद्ध नारेबाजी। सड़क पर जलाए टायर। मेदिनीपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने एसपी दफ्तर का घेराव किया। संदेश खाली में आदिवासी महिलाओं पर अत्याचार पर एनआईए जांच की मांग। संदेश खाली में अत्याचार पर विधानसभा में बोली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, हमने इस मामले में कार्रवाई की, जांच के लिए बनाई है कमेटी। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता का आरोप, बीजेपी बंगाल में बाहर से लोगों को लाकर अशांति फैला रही है और नकाब पहनकर लोग बयान दे रहे हैं। विधानसभा में बोली मुख्यमंत्री ममता, बीजेपी बना रही है टीएमसी नेता शाहजहां शेख को निशाना। ममता ने बीजेपी के साथ साथ संघ पर भी वार किया। बोली, संदेश खाली में आरएसएस का बंकर है। ममता बोली, आरएसएस ने संदेश खाली को बनाया दंगा स्पॉट, वहां पहले भी हुए थे दंगे। बीजेपी की सांसद दिलीप घोष का बयान, पश्चिम बंगाल बन गया है सीरिया और अफगानिस्तान। मुख्यमंत्री ममता यहां बना रही हैं तालिबान। बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में संदेश खाली में महिलाओं से रेप के मुद्दे पर राजनीतिक संग्राम छिड़ा। जांच के लिए बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने बनाई कमेटी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी करेंगी कमेटी का नेतृत्व। 6 लोगों को मिलाकर बनाई गई कमेटी। संदेश खाली मामले में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने गृह मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपकर सरकार से एसआईटी बनाने की लगाई गुहार। न्यायिक जांच की मांग। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने अपनी रिपोर्ट में बंगाल पुलिस पर उपद्रवियों को बचाने के लगाए आरोप। बोले, संदेश खाली की स्थिति बहुत गंभीर। राज्यपाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में शाहजहां शेख के समर्थकों के भी नाम। इन सभी पर संदेश खाली में अत्याचार में शामिल होने के आरोप। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने स्कूलों में शुरू करवाया सूर्य नमस्कार। जयपुर में छात्रों के साथ सूर्य नमस्कार नजर आए राज्य के शिक्षा मंत्री। सूर्य भगवान भेदभाव तो करता नहीं किसी के साथ, ऐसा तो करता नहीं कि भाई तुम तो इस जाति को, तुम इस धर्म को, तुम इस धर्म को, तुमको प्रकाश नहीं दूंगा। वो तो सबको प्रकाश दे रहे हैं। तो सबकी ड्यूटी बनती है कि हम जो देता है उसकी आराधना करें, और हम इसलिए सूर्य भगवान की आराधना, सूर्य नमस्कार करके कल पूरी ताकत से करेंगे। जमीयत उलेमा ने राजस्थान में सूर्य नमस्कार का विरोध किया। कहा, भारत में हर धर्म के लोगों को अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी धर्म की मान्यता को दूसरे धर्म पर थोपा नहीं जा सकता। संवैधानिक मान्यताओं के अनुसार किसी भी दूसरे धर्म की मान्यताओं को किसी दूसरे धर्म पर या व्यक्ति पर थोपा नहीं जा सकता। जमीयत उलेमा राजस्थान ने स्कूलों में सूर्य नमस्कार के विरुद्ध हाईकोर्ट में दी थी याचिका। हाईकोर्ट ने रद्द कर दी। किसान आंदोलन का केंद्र बने शंभू बॉर्डर पर आज तीसरे दिन भी डटे हुए हैं किसान। सुबह अलाव तापा, एमएसपी का गरमाया मुद्दा ठंडा नहीं हो रहा। पंजाब के किसानों ने रेल रोको आंदोलन शुरू किया। राजपुरा में रेलवे ट्रैक पर बैठे किसान। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज दोपहर 11 से 2 बजे तक 3 घंटे पंजाब के सभी टोल प्लाजा फ्री करने का ऐलान किया। देखिए, आज संगठन कुछ टोल फ्री कर रहे हैं पंजाब में, कुछ रेल 4 घंटे की बंद कर रहे हैं। जो भी हमारे भाई जो हमारे ऊपर जबर हुआ उसके उपलक्ष्य में जो भी कर रहे हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं। किसानों की आज शाम 5 बजे केंद्र सरकार से तीसरे दौर की वार्ता। चंडीगढ़ में होगी तीसरी मीटिंग। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, नित्यानंद राय रहेंगे मौजूद। किसान नेताओं ने कहा कि मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस की कार्रवाई और ड्रोन के इस्तेमाल पर भी उठाए सवाल।
सरवन सिंह पंढेर ने आज फिर सुरक्षा बलों पर गोली चलाने का लगाया आरोप। प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से दिखाया बुलेट का खोखा, कहा ये जहां सुरक्षा बल मौजूद थे वहीं से बरामद हुआ। पंढेर बोले, हम पर बल प्रयोग कर रही है सरकार, फिर भी हम बातचीत को हैं तैयार, लेकिन सरकार की मंशा हमें मणिपुर की तरह कुचलने की है। वो आगे आप जानते हैं नेट बंद है, सरकार मणिपुर की तरह हमें कुचलना चाहती, जो हम देख रहे हैं आगे। बीकेयू नेता राकेश टिकैत ने भी एमएसपी पर सरकार की मंशा को लेकर उठाए सवाल। हमने कहा है कि सरकार को जितनी खरीद करनी है वो उतनी खरीद करें। सरकार पे 1 रुपए का बर्डन नहीं है। जो व्यापारी सस्ते में खरीद करता है वो एमएसपी से नीचे पे खरीद ना करें। किसानों की मांग पर केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा का बयान। बोले, किसानों की सभी मांगों पर तुरंत सहमति संभव नहीं है। तरीके से कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता है जिससे कि बाद के दिनों में सबके लिए बगैर सोची समझी स्थिति के बारे में लोग आलोचना करें। हरियाणा के 7 जिलों में आज रात 12 बजे तक के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया। कानून व्यवस्था की स्थिति और अधिक बिगड़ने का डर है। आंदोलन को लेकर दिल्ली आने वाली सीमाओं पर सुरक्षा सख्त से कई रास्तों को बदल दिया गया। किसान आंदोलन के बीच सीबीएसई के छात्रों और परिजनों के लिए जारी की गई एडवाइजरी। छात्रों को जल्दी से घर से निकलने, साथ ही संभव होने पर मेट्रो लेने की सलाह दी। कार से न जाने को कहा गया। कई और किसान संगठन भी इस आंदोलन से जुड़ चुके हैं। भारतीय किसान यूनियन के चड़ूनी ग्रुप ने आज इमरजेंसी बैठक बुलाई है। किसान आंदोलन को लेकर छिड़ गया राजनीतिक संग्राम। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने के लिए बीजेपी की जमकर आलोचना की। यूपी के सीतापुर में सुलगी किसान आंदोलन की आग। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ प्रदर्शन किया। पुलवामा में शहीदों का उठाया मुद्दा। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेताओं ने धमकी दी। एमएसपी और बिजली के मुद्दे पर सरकार ने नहीं छोड़ा अपना अड़ियल रवैया तो दिल्ली कूच करेंगे, आंदोलनकारियों का देंगे साथ। अधिकार हमें नहीं दिए जाते तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। वो बुझाएंगे हमारे भाई पहुंच चुके हैं, इन्होंने समय रहते हुए वार्ता लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की कानूनी वैधता पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड पर आज से लगा दी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड और गोपनीयता की शर्तों को सूचना के अधिकार का माना है उल्लंघन। 4 जजों की बेंच ने सुनाया निर्णय। बोले, सरकार और राजनीतिक दलों के पास पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, मतदाताओं को यह जानने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश। चुनावी बॉन्ड पर 2019 से अब तक की जानकारी एसबीआई को देनी होगी। एसबीआई को 3 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। चुनावी बॉन्ड पर निर्णय के दौरान जस्टिस संजीव खन्ना ने अलग विचार व्यक्त किए। उनका विचार भी दर्ज किया गया, लेकिन मुख्य निर्णय पर सभी 4 जजों की रही सहमति। इलेक्टोरल बॉन्ड पर निर्णय के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कालेधन को रोकने के दूसरे रास्ते भी हैं। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से याचिकाकर्ता जया ठाकुर खुश। बोली, इस निर्णय से चुनावों में आएगी पारदर्शिता। कितने भी रुपए आप जो है बॉन्ड खरीदिए बैंक में जाके और पार्टी को डोनेट कर दीजिए, इससे ट्रांसपेरेंसी तो पूरी तरीके से खत्म हो गई और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो मैंने इसमें पिटीशन दायर करी। चुनावी बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राहुल गांधी ने किया ट्वीट, नरेंद्र मोदी की भ्रष्ट नीतियों का एक और सबूत आपके सामने।
राहुल गांधी ने लिखा, बीजेपी ने चुनावी बॉन्ड को रिश्वत और कमीशन का माध्यम बना दिया था, आज इस बात पर मोहर लग गई। राजस्थान से राज्यसभा के लिए नामांकन करने वाली सोनिया गांधी की रायबरेली की जनता को भावुक चिट्ठी। सोनिया ने लिखा, रायबरेली से नाता पुराना, दिल्ली में मेरा परिवार अधूरा, स्वास्थ्य कारण से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का निर्णय। दिल्ली शराब घोटाले में केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने छठा समन भेजा, 19 फरवरी को पेश होने का आदेश। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा पहुंचे गांधीनगर, गुजरात से राज्यसभा के लिए किया नामांकन। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण भी आज राज्यसभा के लिए नामांकन करने पहुंचे, महाराष्ट्र से भर दिया पर्चा। ज्ञानवापी में व्यास तहखाने में पूजा पाठ मामले से जुड़ी याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सुनवाई, निर्णय सुरक्षित, पूजा पाठ जारी रहे। कांग्रेस में विलय की खबरों ने शरद पवार की पार्टी को परेशान किया, नेताओं को बार बार देनी पड़ रही है सफाई, कहा साहिब के डर से फैलाई जा रही है अफवाह। पुणे में शरद पवार ने नेताओं कार्यकर्ताओं की बैठक की, आगे की रणनीति को लेकर चर्चा। मनोज जरांगे पाटिल ने तोड़ा अपना अनशन, मराठा आरक्षण को फौरन लागू करने की मांग को लेकर 5 दिन से भूख हड़ताल पर थे। भीड़ में मराठा आंदोलनकारियों ने रखा बंद, एहतियात के तौर पर 27 फरवरी तक धारा 144 लागू रहेगी। लातूर में मराठा आंदोलन के समर्थन में बंद का असर, बाजारों में पसरा सन्नाटा। चित्रकूट में आयोजित बुंदेलखंड गौरव महोत्सव के दूसरे दिन भयानक हादसा, धमाके में 4 छात्रों की मौत।